नमस्कार दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली और मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व इलेक्शन दोनों ही नवंबर के महीने में हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें विधानसभा के लिए हैं, जहां पर एमएलए के इलेक्शन होंगे। राजगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। कांग्रेस, बीजेपी सहित बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है। खिलचीपुर, ब्यावरा, राजगढ़, नरसिंहगढ़ और सारंगपुर ये हमारे जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो का उद्देश्य राजनीति फैलाना नहीं है और न ही किसी राजनीतिक दल की हंसी उड़ाना, मजाक करना, बुराइयां गिनाना, ना ही ये उद्देश्य हैं। इसलिए मेरी आप सभी से ये गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को न्यूट्रल होकर देखें, एक आम नागरिक के भांति। राजगढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से राजगढ़ क्षेत्र से बीजेपी से खड़े हुए हैं माननीय अमर सिंह जी यादव और कांग्रेस से खड़े हुए हैं माननीय बापू सिंह जी तंवर, जिनमें से बापू सिंह तंवर 2018 से लेके तो 2023 तक विधायक रहे हैं। वहीं बात करें यदि हम अमर सिंह यादव जी की, तो ये 2013 से लेके 18 तक रहे थे। देखिए दोस्तों, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि दोनों ही राजनेताओं ने अपने अपने शासनकाल में राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पे काम कराए हैं। देखिए, राजनीतिक दल तो बहुत हैं और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि निर्दलीय खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार तो कांग्रेस या बीजेपी की ही बनती हैं, इसलिए बातें भी कांग्रेस या बीजेपी की जा रही हैं। एक संवाद में दोनों ही राजनेताओं ने अपने अपने कार्यों को गिनाया है। इस संवाद की छोटी सी क्लिप मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, आप जरूर देखें तथा इस इंटरव्यू को बहुत ही गौर और गहराई से सुनें। तो आइए देख लेते हैं इस संवाद को। अच्छा, मेडिकल कॉलेज है, उच्च शिक्षा के लिए मॉडल कॉलेज है, व्यावसायिक कॉलेज है, पीजी कॉलेज का महाविद्यालय की भवन बनवा दी, अस्पताल में 200 बेड का भवन बन रहा है, 200 बेड सेंक्शन कराए, तमाम सड़कें माँ जालपा जी, जिस माँ जालपा माता जी की नगरी और नेवज मैया के तट पर बैठे हैं, ये इतना बड़ा काम कि वहाँ इतनी दुर्घटनाएं होती थी, उस सड़क को चौड़ीकरण करने का काम चल रहा है, हमने किया है। और आपको ये भी पता है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी, उनको मैं राजगढ़ लेकर आया कि भाई मुझे क्षेत्र में ये विकास के कार्य चाहिए, क्योंकि वहाँ हम मांगते हैं, वो एक बात अलग होती है, लेकिन जब हमारी जनता के सामने और जनता जब उनके सामने अभिवादन करती है और मांगती है दिल से, तो वो क्या मना नहीं कर सकते। और जब हमने मेडिकल कॉलेज मांगा, सड़कें मांगी, जो जो विकास के काम मांगे, उद्योग के लिए हमने बात की, उन्होंने सीधा सा बात है कि वो घोषणा तो करते नहीं, लेकिन उन्होंने आखिरी में ये कहा था कि भाई जब मैंने छिंदवाड़ा की जनता को निराश नहीं किया तो मैं राजगढ़ की जनता को निराश नहीं करूंगा। जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना। इसमें 3 चीजें आपने कही। पहली चीजें सड़कें, दूसरी चीज नेवज नदी और तीसरी चीज कही आपने 200 अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल। तो ये तो रहे काम 5 सालों में बापू सिंह जी तंवर के। तो अब देख लेते हैं अमर सिंह यादव जी के कार्य 2013 से लेके 2018 के बीच के। जब मैं 2013 में मेरे को टिकट प्रथम बार मिला तो मुझे 51,000 से मेरे कार्यकर्ताओं ने जिताया था। निश्चित रूप से मैं उनके विश्वास पे कहीं ना कहीं खरा उतरा हूँ। 13 में मैंने 18 तक बहुत उनके साथ मिलकर काम किया, बहुत विकास किया। और जब मैं 13 में चुनाव लड़ा था तो गाँव में सड़कें नहीं होया करती थी, लाइट नहीं होया करती थी। कंडे के उजाला में मेरी सभाएं कराई, परंतु बनने के बाद मैंने एक एक गांव का विकास करा, प्रत्येक गांव में लाइट पहुंचाने का काम किया, प्रत्येक गांव में सड़क डामरीकरण, प्रधानमंत्री रोड से जोड़ने का काम किया। और ऐसा योग लगा कि मोहनपुरा परियोजना इस राजगढ़ जिले में मिल गई मुझे। लोकसभा आचार संहिता के पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का मुझे पास फोन आता है कि तुम्हें जल संसाधन विभाग के अधिकारी के साथ जाके आज ही नारियल फोड़ना है, शाम को आचार संहिता लगेगी। तो मैं इतनी बड़ी परियोजना की अकेली एक अधिकारी के साथ जाके, कार्यकर्ता के साथ जाके मैंने नारियल फोड़ा और मोहनपुरा परियोजना इस राजगढ़ विधानसभा की, राजगढ़ जिले की तकदीर बदल, जो एक सूखा कहा जाता था इस राजगढ़ विधानसभा को। लोग बाहर काम करने जाते थे, पलायन करते थे, उनको रोजगार मिलने का काम यही मिल गया। उनके घर में आज अनाज मान ही रहा है। 5 साल विधायक रहा हूं तो मैंने राजगढ़ से खुजनेर पक्का रोड बनाया, मैंने 16 हाई स्कूल बनवाए, हाई स्कूल खुलवाए,
दुरुपपुरा तो एक ऐसा बैकवर्ड एरिया होड़ा माता के पास जहां पर बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। आरटीओ के बाद बंद कर देते थे, उनने कि नहीं जाना हमको तो खिलचीपुर बहुत लंबा पड़ता है, 30 किलोमीटर का दूरी पड़ती है। मगर वहां पर हमने दुरुपपुरा में, माँ के दुरुपपुरा का रास्ता नहीं था, माँ का मैंने रास्ता नाला में से एक नया रोड बनवाया। उसके बाद हमारी विधानसभा में ये जो डैम है, मैंने सेमलापुरा जोड़ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को उतारा। होड़ा माता का जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पधारे, वहां पर मैंने 17 डैम की घोषणा कराई और 17 ही डैम जो आज किसान शानदार, गणेशपुरा हुआ, खाजला हुआ, दुरुपपुरा हुआ, अपने मतलब उधर का चैनपुरिया का तालाब हुआ, ऐसे अनेक तालाब की परियोजना उस क्षेत्र में दी है। आप अगर इस इंटरव्यू को पूरा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे देख लीजिए, इजीली मिल जाएगा। थैंक्स टू डीपली हार्टेड दिस यूट्यूब चैनल ओनर हु टेकन सच एज द वंडरफुल एंड इंडिपेंडेंट इंटरव्यू ऑफ बोथ लीडर्स। तो आने वाले 17 नवंबर को आप सोच समझ के वोट जरूर डालें। धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।